तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं बोल दूंगा कि खास करके 3 महीने का जो फाइल है उसको हमको हमारा तरफ में बेचने के लिए, और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे, और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे, और मैं एश्योर करेंगे कि उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेगुलर जॉब में हम देंगे। तो वो अंडर प्रोसेस में है। और मेरे पास भी आई थी वो, लास्ट ईयर हमने 2 बार मिला उसको। हम बोले देखिए वो सारा जो गवर्नमेंट का प्रोसेस जो है, प्रोसेस जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी लेट हो रही है। तो मैंने उनको भी बताया डिसीजन जिसमें दिया है वो तो फुलफिल ऑलरेडी कैबिनेट ने निर्णय लिया, वो तो होगा, वो होगा। वो उसका चलो थोड़ा 1-2 महीना कुछ महीना लेट हो सकता है, लेकिन उसको तो नौकरी तो जरूर होगा। सर गवर्नमेंट की तरफ से इवन सीएम कांटू भी दिए सर, आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करें सर, कब तक कर देंगे सर? देखिए ऐसा है जी कि अभी आज मंगलवार है जी, यदि आप 2 दिन के बाद में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो कोई नई बात नहीं होगी अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कामों का डिले को लेकर। कभी महीनों लग जाता है या फिर कह लीजिए सालों लग जाता है कोई भी काम कंप्लीट होने में। लेकिन हम बात करेंगे आज स्टेट कैबिनेट डिसीजन का, जिसको लागू होने में ही 6 से 7 महीने लग जा रहे हैं, अभी तक मैं बता दूं लागू भी नहीं हुआ। और आज हम बात करेंगे मैडम टीना मैना की, जिनको 10 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब रेगुलर जॉब दिया जाएगा, लेकिन 10 साल से वो ऑफिस टू ऑफिस टेबल टू टेबल चक्कर मार ही रही हैं। लेकिन जब हमने ये फॉलोअप, जब हम अरुणाचल टुडे टीम ने जब ये स्टार्ट किया, मार्च के महीने में हमने सीएम खांडू से इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही वो टीना मैना मैम को गवर्नमेंट और स्पेशली क्या उन्होंने कोट किया था कि रेगुलर जॉब देंगे। तो तब से हम भी फॉलोअप कर रहे थे। तो मैं बता दूं कि 30 जून 2021 को स्टेट कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था, जहां पे उन्हें एक जॉब ऑफर किया गया था और मतलब डिसीजन पास किया गया था। लेकिन जून के महीने से लेकर अभी आप कह लीजिए पहुंच चुका है, 6 से 7-8 महीने चल चुका है। कैबिनेट को लागू होने में 6 से महीना हो रहा है। और इसी के चलते जब हमने फॉलोअप किया तो काफ़ी लोगों का ये कहना था, सोर्सेज के मुताबिक भी हमें सुनने को मिला था कि फाइनेंस में जाकर फाइल फंस चुका है। तो सवाल यही उठेगा कि कैबिनेट जब एक डिसीजन पास करती है उसे इतना समय क्यों लग रहा है। तो इसी के चलते जब हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश नरेश कुमार जी से उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही रहेगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ पेमा खांडू जी से, कि दूध भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ना ही पानी दिखाई मिल रहा है। और एश्योरेंस का कहना सिर्फ ऐसा नहीं, और मतलब कैबिनेट का जब डिसीजन पास होता है तो एक इंस्टेंट फाइल प्रोसेस होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सरकारी जो नॉर्मल काम रहता है और कैबिनेट डिसीजन का जो काम है वो बराबर सही चल रहा है, जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और आज हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम आए हुए हैं टीना मैना मैम के घर पे, जो आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, और रोइंग लोअर दिबांग वैली में। अभी हम क्या करेंगे, मैम से सीधा मिलेंगे और मैम से सीधा जानेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि 2 दिन के अंदर दूध का दूध पानी होगा। तो मैम से हम सीधे जानेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन या फिर कह लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे खांडू जी ने कहा था कि जल्दी उन्हें रेगुलर जॉब दिया जाएगा, तो उनसे मिलेंगे और जानेंगे। और साथ ही साथ आप सबको दिखाएंगे नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्राइड किस तरीके से अपनी जिंदगी बिता रही है। चलिए। तो अभी हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट वुमेन माउंट एवरेस्ट मैडम टीना मैना जी है। उनसे तो पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे। मैम फिर से आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू मैम। और मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले हमने
CS यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से बात की थी आपके सिलसिले में जो जॉब को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट मंथ होने को आया है, तो इसलिए हम आपके पास आए सीधा, ताकि आपसे जान पाए कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन या फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है कि नहीं। तो अगर आप कुछ बता पाए तो। अभी तक तो ऐसा कुछ खबर नहीं है और डिपार्टमेंट का तरफ से भी मेरे यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। और मैम जैसे कि 30 जून 2021 को आई गेस वो आपके लिए काफ़ी बड़ा दिन रहा होगा जब कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था, और काफ़ी लोग ने आपको ट्वीट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इवन लाइक 1-to-1 भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा। तो मैम अभी तब से लेकर अभी तक 7 से 8 महीना हो चुका कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जैसे आपने कहा कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। तो ये जो कैबिनेट डिसीजन जो पास हुआ था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अभी कैसा लग रहा है, वो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो मैम। एक्चुअली कैबिनेट जब पास हुआ था मैं काफ़ी खुश हूँ और उम्मीद भी करता कि ये शायद हो जाएगा। और कहीं भी जाता तो सब वही पूछता है कि कौन सा मतलब कहाँ में पोस्टिंग हुआ है, अभी कौन सा जगह में आप काम कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ खबर तो नहीं है। और लास्ट ईयर ये वाला मंथ में मैं गया था डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर से उनसे भी मिला था, तो उसी को मैंने पूछा था कि मतलब अभी फाइल कहाँ पे है ना, तो उन्होंने बोला कि फाइनेंस में ही है। तब उसके बाद आपका जो रिपोर्ट आया था, तो सर को मैंने पूछा कि अगर फाइनेंस में है तो हमको आना पड़ेगा ना, मतलब हमको भी घूमना पड़ेगा ना कैसा है। तो सर बोल रहा था कि अभी थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, डिपार्टमेंट का तरफ से कर रहा है, थोड़ा सा वो फाइनेंस में प्रॉब्लम था तो वही चल रहा है बोला। तो उसकी बात ही जब आपका रिपोर्ट आया तो मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो खबर नहीं आया है। मैम जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी खुश थे, लेकिन आप कैबिनेट डिसीजन, क्योंकि नॉर्मल जब फाइल मूवमेंट होता है जो 10 साल पहले से आपका 2011 को आपने माउंट एवरेस्ट में सबमिट किया, तब से लेकर मतलब गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी एश्योर कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, तब से लेकर आप टेबल टू टेबल, पिलर टू पिलर आप जा ही रहे। लेकिन जब वुमेंस डे में, इंटरनेशनल वुमेंस डे में पेमा खांडू ने बोला, उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत थे कि कहीं ना कहीं 10 साल से रुक रहा है, होगा कि नहीं होगा, जब मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर तभी आपने कहा था कि आप बात करेंगे। तो अभी जब डिसीजन जो नॉर्मल फाइल प्रोसीजर और जो कैबिनेट डिसीजन पास होने के बाद में जो आपका अभी तक नहीं है, 7 महीना हो चुका जून से, अगर हम काउंट करें तो कैबिनेट डिसीजन को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? कैबिनेट डिसीजन इस बार वही है, कैबिनेट में सीएम सर ने जो पास किया है, तो काफ़ी खुश हूँ कि मतलब कुछ तो पॉजिटिव मतलब हमको भी मिला है। तो उम्मीद करता है, चलो 10 साल वेट किया है तो थोड़ा और वेट करेगा। उतना है कि मतलब जब चलता है तो आदमी लोग वही पूछता है कि कौन सा जगह में पोस्टिंग है, अभी तक तो हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा जब सवाल आता है तो थोड़ा सा दुख लगता है, हाँ थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी तो पता नहीं, अभी गवर्नमेंट करेगा होगा शायद, 10 साल से वेट कर ही रहे, शायद और वेट कर लेगा। मैम अभी जैसे आपने कहा कि 10 साल से वेट कर रहे, तो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, 2021 भी जाने वाला है, अभी 11 साल आने वाला है आपका। तो मैम हम यही जानना चाहेंगे, जैसे आपने तो कह दिया कि आप वेट करने के लिए रेडी है, लेकिन हम सवाल पूछना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट से, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से, और साथ ही साथ जो कंसर्न मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, कि कैबिनेट डिसीजन पास हुआ लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। और एक और है कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को उन्होंने प्राउड फील कराया था। और उनका एक्चुअली हमें इंट्रोडक्शन और उनको हम इस तरीके से उन्हें पोस्ट टू पिलर जाना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें दूसरे स्टेट्स में, उनका जो स्टेट से लेवल में जो भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में कुछ नाम बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही फेलिसिटेट करते हैं विद जॉब एंड प्रॉपर जॉब, रेगुलर जॉब। लेकिन मैम का अभी 10 साल हो चुका है, और 10 साल कह सकते हैं, दिसंबर महीना अभी 1-2 दिन में तो दिसंबर ख़त्म होने वाला है, तो 11 साल चालू लग जाएगा। तो मैम ये सब तो था रिगार्डिंग आपका जॉब्स को लेकर। तो लेकिन हम ये जाने, जैसे आज हम आपके यहाँ पे हमने देखा कि आप यहाँ पे गार्डनिंग भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें आप करते हैं, तो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आप अभी अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइवल के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं ना, ताकि गवर्नमेंट भी सुने और जाने कि एक प्राइड, एक मतलब कह सकते इंस्पिरेशन को किस तरीके से ज़िंदगी बिताना पड़ रहा है। एक्चुअली ठीक ही चल रहा है, कभी का चलती हुई थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बाकी तो वही है, हम लोग ट्रैवल तो ज़्यादातर तो अपना खेत करके ही खाते हैं। तो ये वाला मतलब साल में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए है, थोड़ा सा खेती किया था जंगल में, तो वहाँ पे भी हाथी आके पूरा ख़त्म ही कर दिया।
और जितना अदरक लगाया वो तो दूसरा का गाय गुरु आके पूरा ख़त्म ही कर दे। वो लोग को भी बोला कि चलो आपका गाय मतलब आके पूरा दान पूरा खा दिया, सब ख़त्म हो गया, आके थोड़ा देख दो। वो उल्टा मालिक ही गुस्सा करता है। ऐसा हो कि इस बार थोड़ा सा मेरा जितना भी मेहनत किया वो सब बेकार हुआ है। और कभी का चलती हुई भी जितना टूरिस्ट थोड़ा कुछ तो टूरिस्ट का तरफ से जो बाहर से आता है उनका तरफ से थोड़ा हेल्प मिलता है वो भी बंद है। तो अभी हुई है थोड़ा सा गार्डन किया हुआ है और कि अपना टाइम बिताने के लिए, और छोटा सा एडवेंचर पार्क छोटा सा खोल के अभी मैं वहाँ पे थोड़ा सा वही चालू करना चाह रही हूँ, मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा स्टूडेंट लोग को लेके यहाँ पे वही अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा। जी मैम, आपकी बातों से हमें पता चलता है कि कितना दर्द कह सकते हैं, कितना स्ट्रगलिंग, क्योंकि दूसरे स्टेट में जब मैंने कहा कि ऑलरेडी उन्हें फेलिसिटेट कर दिया जाता है, और अभी जब हम यहाँ में आए हैं तो कोई नहीं कहेगा कि ये फर्स्ट माउंट एवरेस्ट नॉर्थ ईस्ट का माउंट एवरेस्ट का घर है। हमें भी मतलब देखकर ऐसा तो नहीं कहेंगे कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप जैसे मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में कहा था कि आप कितना हंस के मतलब हर चीज़ को कैसे कर रहे हो, उसके लिए तो मैं सल्यूट करना चाहूँगी कि इतना स्ट्रॉन्ग आप हो मैम। और साथ ही हमने यहाँ पे देखा है कि आपके घर के आसपास में काफ़ी ग्रीन हाउस है और ऑर्किड का आपने मेंशन किया, तो काफ़ी वैरायटीज़ है। तो ये सिर्फ आप शौक के लिए पाल रहे हैं कि या फिर इसका बिजनेस भी आप करते हो मैम? एक्चुअली इसका बिजनेस तो नहीं कर रही हूँ। एक तो मतलब अभी जितना हम लोग का इस साइड में अभी नेशनल हाईवे काफ़ी चल रहा है, तो वो चलती हुई काफ़ी पेड़ बड़े बड़े पेड़ गिरा जाता है, तो उसमें काफ़ी ऑर्किड बहुत सारा ऐसा ऑर्किड है जो मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा भी ऑर्किड है ना। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा है जो मतलब ऐसे ही जब पेड़ गिराते तो उनके साथ जो डाली में है वो मर जाते हैं, तो मैं उनको लेके कलेक्शन करके अभी नहीं होने से भी more than 120 है। तो हाँ मेरे पास, तो मेरा हस्बैंड काफ़ी इंटरेस्ट है, मेरा हस्बैंड काफ़ी, और जितना भी मैं ट्रैक कभी भी कहीं पे जाती हूँ तो गिरा होने से वो उठा के लेके साथ में लेके आ जाता हूँ, यहाँ लगा देती हूँ, ऐसा करके इस तरह से रखा है। तो मैम जैसे आपने बता दिया कि अभी सर्वाइवल के लिए आप लोग ट्रैकिंग का छोटा सा पार्क, एडवेंचर पार्क आपने चला रहे हैं, होम स्टे का आपने कुछ बताया। तो मैम ज़्यादा कुछ पूछने के लिए ना, लोग पूरा जानते हैं, गवर्नमेंट जानता है, डिपार्टमेंट जानता है कि तीनों महीना किस तरीके से अपनी लाइफ बिता रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन फाइल में तारीख पे तारीख कह सकते हैं, टेबल टू टेबल जा रहा है, कितना समय लगेगा। अभी वैसे तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया है, कंसर्न मिनिस्टर ने कह दिया है कि जल्दी हो जाएगा, इवन पेमा खांडू ने भी कहा कैबिनेट एडिशन पास हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैम आप कुछ काइंड ऑफ लाइक आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, मैसेज हो या फिर कुछ भी गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को, कुछ भी आप अगर शेयर करना चाहें तो मैम, काइंड ऑफ मैसेज या कुछ अपील वगैरह? वैसे शेयर करने का तो ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब हर आदमी को पता है कि मैं कैसा हालात में रह रही हूँ, तो काफ़ी लोगों ने भी बहुत काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मैं ख्याल से अगर कैबिनेट में मतलब सीएम सर अगर कर रहा है तो इस बार तो उसका बहुत सपोर्ट है। मैं जितना भी इस बार जब डिपार्टमेंट पूछा तो उन लोगों ने भी बोला कि ऊपर से बार बार पूछताछ आ रहा है कि मतलब कहाँ है, कैसा है। एक्चुअली डिपार्टमेंट लोग भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं ये कोविड का चलते हुए कोई मतलब क्वारंटाइन में चला जाता है या कोई मर गया है, उसका वजह से थोड़ा डिले भी हो रहा है बोल रहा है। तो होप करते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी हो जाने से तो और अच्छा है, क्योंकि अभी पता नहीं है आदमी का तो क्या बोल सकता है ना। तो उम्मीद करता है कि थोड़ा जल्दी हो जाने से ठीक था जी। और मैम हम भी आशा वही करेंगे और हम फॉलो अप तब तक करेंगे जब तक आपके हाथ में, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि आपके हाथ में जब तक जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता है। और हम भी कहना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट और साथ ही साथ पेमा खांडू जी को, जैसा मैम ने कहा कि ऊपर से प्रेशर आता है डिपार्टमेंट को, लेकिन कुछ कोविड के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी न्यू नॉर्मल चल रहा है, एज ऑफ नाउ इतना प्रेशराइज नहीं है स्टेट में। तो होपफुली हम भी यही आशा करेंगे पेमा खांडू जी से और साथ ही साथ कंसर्न मिनिस्टर और डिपार्टमेंट से कि जल्द से जल्द जो मैम का जो कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था जॉब, जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें दिया जाए। तो अभी हमारे साथ मैडम टीना मैना मैम के हस्बैंड हैं। कह सकते हैं कि मैम जिस तरीके से ब्रेव से जो भी स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। और जितनी बार भी हम मैम से मिले हैं और हमने जब भी इंटरव्यू लिया तो मैम का हर वक्त कहना था कि उनका हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट है और कहीं भी जाते हैं तो सपोर्ट करते हैं। और अभी जो 10 साल से जो जॉब के लेकर भी कर रहे हैं तो सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मैम का इस तरह का कहना है। तो आज हम आई गेस फर्स्ट टाइम होगा कोई न्यूज़ चैनल आपका भी इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैम मैं बता दूँ कि टीना मैना मैम के हस्बैंड है फिर से। तो इंट्रोडक्शन तो हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। सर आपका नाम बताइए, उसके बाद में बात करते हैं। मेरा नाम प्रणब मेगा है
मैं तालोनी विलेज से बिलोंग करता है, देसाली सर्कल से पड़ता है और ये लॉर्ड बम्बेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे पड़ता है। तो मैं तो पता नहीं कि कितना सपोर्टिव है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जहाँ इनका वक्त जो बुरा है या अच्छा ही है, सब जगह में मैं साथ करने का कोशिश किया, लेकिन सक्सेस तो नहीं हुआ। फिर भी कोशिश तो जारी है और अभी भी जारी रहेगा और हमेशा जारी रहेगा। और सर जैसे कि मैम का तो 2011 को मतलब माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, तब से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि जॉब देगा। तब से 10 साल से मैम ऑफिस टू ऑफिस जा ही रहे, चक्कर कर ही रहे। लेकिन हाल ही में ही जब 30 जून 2021 को कैबिनेट डिसीजन पास हुआ, तो आपका उस वक्त आपका क्या आपको कैसा फील हुआ? और अभी 7 से 8 महीने हो चुका है, कैबिनेट डिसीजन पास हो चुका है, लेकिन जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए था तो अभी तक नहीं मिला, जैसा मैम साहब ने बात की थी। तो आपको उस पर क्या कहना है? इसमें तो क्या कहूँ मैं, देख ही रहा है कि कितने सालों से हम लोग देख ही रहे कि कैबिनेट में अप्रूव होगा बोल रहा है, सुन रहा है, ऑफिस टू ऑफिस जा रहा है, कभी कुछ हुआ नहीं। और हमेशा मैडम के साथ जाती हूँ कि क्या कर रहा है, चूँकि सेक्रेटरी तक जाकर देखता हूँ, फिर कुछ नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर, DCM सब में मिल के देखा है, कुछ नहीं हुआ। तो इस बार चलो एक अलग सा खुशी माहौल आया कि कैबिनेट अप्रूव कर दिया, तो चलो ठीक है, एटलीस्ट हमारा खंडू गवर्नमेंट ने जो भी है अप्रूव तो कर दिया, कुछ तो जल्दी इमीडिएट होगा। लेकिन देखते देखते अब 4-5 महीना शायद लग गया, 7 महीना लग गया, और कुछ भी अभी तक भी पता नहीं। डिपार्टमेंट कर रहे हैं कि फाइल प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो भी है, डिपार्टमेंट सही और प्रॉपरली जो फाइल को जिस तरह से मूव कर रहा है वो करके देगा होगा। हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और सर जैसे कि काफ़ी सालों से आप मैम के साथ में, जैसे आपने कहा कि ईटानगर आना जाना करते हैं, सेक्रेटरी जाते, मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल फाइल प्रोसेसिंग होता है उसमें तो सालों लग जाता है, अरुणाचल में सभी जानते हैं, महीनों लग जाता है, लेकिन कैबिनेट डिसीजन का एक इम्पैक्ट होना चाहिए था। तो आपको लगता है एज अ हस्बैंड की जो कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था उसको लागू होने में ज़्यादा समय लग रहा है? और आप अगर कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, शायद इसमें तो समय तो नहीं लगना चाहिए था, जिस तरह जो कैबिनेट ने अप्रूव किया उस हिसाब से तो। लेकिन पता नहीं कि फाइल प्रोसेस में क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, ये तो मुझे पता नहीं। कहीं ना कहीं हाँ लगता है कि ये जल्दी हो जाना चाहिए था, जिस तरह से जो कैबिनेट अप्रूव हुआ है, तो विदिन वीक्स या विदिन लेटली सही मंथ चला जा सकता था, लेकिन अभी 6 और 7 मंथ हो ही चुका है। इसमें थोड़ा हम लोग को दुख इसमें है कि कैबिनेट पास होता है, उसके बाद इतना समय लग जाता है, और फिर हमारा CS का तरफ से, चीफ सेक्रेटरी का तरफ से भी एश्योर करता है कि जो भी जितना हो सके जल्दी इमीडिएट होगा। शायद 2 to 3 डेज आपका इंटरव्यू में वो बोल रहा था, वो सब भी सुना है और देखा भी है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ऐसा ही समय चल रहा है। CS का जो बोलने के बाद वहाँ से फिर पेपर वापस जाता है, फाइल वापस जाता है आपका AR पे, तो पता नहीं और कितना और समय लगेगा, ये तो आइडिया नहीं है अभी। तो अभी जैसा सर ने कहा, और फिर से मैं कहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश में कोई नई बात नहीं रहेगा। गवर्नमेंट फाइल्स का प्रोसेस को लेकर काम खत्म होने में महीनों सालों लग जाता है, कई लोग तो गुजर भी जाते हैं अपने फाइल प्रोसेस करने में ही। लेकिन सर एक बात, हम भी एज अरुणाचल टुडे टीम एंड आई गेस अरुणाचल के जितने भी लोग ये देखेंगे कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे वुमेन का हाथ रहता है, महिला का हाथ रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर देख कर कि कहीं ना कहीं मैम अगर सक्सेस, अभी अगर जॉब मिल जाता, अगर नहीं भी है, लेकिन वो कहीं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे इंडिया के लिए कह सकते हैं। तो अभी आप दोनों का जो बॉन्डिंग है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने भी जैसे कहा, मैम ने भी जैसे कहा, एक इंस्पिरेशन सपोर्टिव कपल आप है, और एक एज अ हस्बैंड आप काफ़ी एक यहाँ जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया है कि काफ़ी सालों से दोनों मिलकर ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं और लाइफ को आप बिता रहे हैं। तो आखिर में आपसे हम जस्ट काइंड ऑफ लाइक मैसेज चाहेंगे, आप अगर कंसर्न मिनिस्टर को या फिर गवर्नमेंट को अगर कुछ कहना चाहें, फिर या फिर अगर जो लोग दर्शक देखेंगे उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे।
मिनिस्टर या जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा, जो डिसाइड होगा, उस पर हम लोग अमल करेंगे। उसका ऊपर हम लोग इंतज़ार करेंगे। जिस तरह जो दिया वो तो दिया, लेकिन जो डिपार्टमेंट किस तरह से वो करके देगा उसी का ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जनता जो भी है, हमारे जितना भी जो आज टीना मैडम का जो सक्सेसफुल का पीछे तो बहुत सारा हमारा अरुणाचल वासियों, हमारा पूरे भारत वासियों का जो आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा है। और जिस तरह से इनको अगर इनकेस काल को अगर ये रेगुलर जॉब मिल भी जाता है तो शायद मैं समझूंगा कि ये सबसे बड़ा इनका अवार्ड होगा, क्योंकि अवार्ड तो चलिए उन्होंने जो पाके बैठ चुका है, फिर भी ये अगर जॉब भी मिल जाता है तो फ्यूचर आने वाला जनरेशन के लिए, जो कमिंग यंग जनरेशन के लिए और अच्छा इंस्पिरेशन रहेगा। क्योंकि थोड़ा कुछ हम लोगों ने मैडम के साथ कहीं इस तरह का जो फंक्शन में, प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ इस तरह का जो कुछ यूथ्स लोग का, यंग जनरेशन लोग का थोड़ा क्वेश्चन होता है कि देखिए एज ए फर्स्ट एवरेस्टर आपके पास क्या है जो कि आप लोगों को आप जिस तरह का जो मोटिवेशनल जो स्पीच देना, ये चीज़ में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है इनको। कि इनके पास जो भी है उन्होंने सक्सेस उन्होंने जो क्लाइम किया, जिस तरह का रिकॉर्ड तो किया, लेकिन उनका पीछे एक प्रॉब्लम वही है कि जिस तरह का जो गवर्नमेंट का जो इश्योर था वो सक्सेस ना होने का वजह से लोगों का भी वही फेल्योर दिखता है मैंने यंग जनरेशन को। तो यंग जनरेशन हमेशा कहते हैं कि देखिए आप एज अ फर्स्ट वुमेन एवरेस्टर, एज अ फर्स्ट लेडी इन नॉर्थ ईस्ट, पर फिर आपको भी गवर्नमेंट एश्योर करके आपको छोड़ देता है। तो अभी हम जो नया जनरेशन है, हमसे क्या उम्मीद कर सकता है? अभी हम अगर सक्सेस करता भी है तो हम मेरा साथ भी यही खेल होगा। ये चीज़ लोगों का जनरेशन का जो यंग जनरेशन लोगों का सोच ये दिखता है मैंने। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर ये हमारा सरकार, अरुणाचल गवर्नमेंट जो पेमा खांडू जी का जो लीडरशिप का अंदर में जो जिस तरह का जो अभी जो चल रहा है, वो अगर मैडम टीने को कुछ जो भी है नॉट इन ए ग्रेजुएटेड पोस्ट, जो भी अगर रेगुलर जॉब अगर इसको दे देता है तो आने वाला बच्चे लोग के लिए, जो यंग जनरेशन लोग के लिए, जिस तरह का जो फ्यूचर जो स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर वो लोग इंटरेस्ट करता है, वो लोग के लिए ब्राइट रहेगा, फ्यूचर रहेगा। क्योंकि हाँ, जो भी है काफ़ी साल इंतज़ार करने के बाद इनको कुछ तो मिला, जॉब मिला, तो उसके बाद तो ये लोग भी उम्मीद रहेगा कि चलो जैसे जो भी हुआ, लेकिन काफ़ी सालों के बाद तो इनको जॉब मिला, तो शायद हम भी अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़, अगर हम स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ अगर सक्सेस करता है तो मुझे भी कुछ उम्मीद हो सकता है। ये चीज़ यंग जनरेशन का ये रह सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। हम भी आशा करेंगे कि, और हम सीधे तौर से पेमा खांडू सर को ही हम कहना चाहेंगे एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल जो कैबिनेट हेड रहता है वो चीफ मिनिस्टर ही रहता है। तो अभी कुछ 1-2 दिन में ही जो दिसंबर महीना है 2021 जाने वाला है और 7 से 8 महीना हो चुका है जो कैबिनेट डिसीजन पास हुआ है। तो हम आशा करेंगे कि आने वाले साल यानी कि 2022 का नया साल मैम का अपॉइंटमेंट लेटर को ही लेकर मैम की जो आने वाला साल शुरुआत हो।